भावना स्वामी अपहरण प्रकरण में एसपी को दिया ज्ञापन, निर्दोष परिजनों को परेशान न करने व निष्पक्ष जांच की मांग। चूरू के एसपी दफ्तर से भावना स्वामी अपहरण मामले को लेकर शुक्रवार को चूरू जिला स्वामी विकास समिति ने पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। समिति की ओर से एसपी को ज्ञापन सौंपकर मामले में बेगुनाह परिजनों को परेशान नहीं करने की अपील की गई है। दोपहर 2 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार ज्ञापन में बताया गया कि कोतवाली थाना में अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया गया है। समिति का आरोप है कि एफआईआर में जिन लोगों के नाम शामिल किए गए हैं उनमें उसके पिता सहित कई ऐसे परिजन हैं जिनका मामले से कोई संबंध नहीं है। समिति ने कहा है कि केवल शक के आधार पर लोगों को आरोपी बनाना उचित नहीं है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि भावना स्वामी के नाना नानी को पिछले 4 दिनों से दूधवाखारा थाना में बैठाकर रखा गया है, जो कानूनन गलत है। इसके अलावा कुछ अन्य परिजनों को भी कोतवाली थाना में बैठाया गया है, जबकि उनका आरोपियों से कोई लेना देना नहीं है। चूरू जिला स्वामी विकास समिति ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि बेगुनाह लोगों को तुरंत छोड़ा जाए तथा मामले की जांच किसी अन्य अधिकारी से करवाई जाए ताकि निष्पक्ष तफ्तीश हो सके। भावना स्वामी एक जाटों की लड़कियों के साथ जब वो जाके शादी कर ली और वो सुरक्षा के लिए एसपी ऑफिस में आए थे, वहाँ से उसके परिजन ले गए अपने साथ, तो परिजनों पर एफआईआर करा दी। उसके विरुद्ध हम आए हैं, तो दूसरा तो कोई ले गया नहीं, परिजन लेके गए हैं। तो परिजनों के खिलाफ जो पुलिस कार्रवाई कर रही है, उनको पकड़ रही है, उसमें निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को के खिलाफ कार्रवाई कोई हमें दिक्कत नहीं है। निर्दोष लोगों को नहीं फंसाया जाए। जितने भी बेकसूर व्यक्ति जो हमारे जो पकड़ के यहाँ लाई है पुलिस है, तो उनको रिलीज किया जाए। बेकसूर को किसी को भी नहीं फंसाया जाए। इस मामले में लड़की उनको बरामद कर लिया उन्होंने, पुलिस वालों ने। अब जो बाकी जो गाड़ियों से उधर से गांव से जो बेकसूर व्यक्तियों को जो लेके आ रहे हैं वो गलत है। तो उसके लिए हमने उनसे कहा है कि एसपी साहब आप गलत व्यक्ति को ध्यान नहीं कर सकते। ये ज्ञापन आ रहे हैं। आपका नाम? जगदीश स्वामी, प्रदेश उपाध्यक्ष। मेडिकल कॉलेज में 400 बेडेड हॉस्पिटल निर्माण में देरी पर सांसद राहुल कसवा ने जताई नाराजगी, निर्माणाधीन अस्पताल का किया निरीक्षण। चूरू के पीडीयू मेडिकल कॉलेज परिसर में निर्माणाधीन 400 बेडेड हॉस्पिटल भवन का शुक्रवार को सांसद राहुल कसवा ने निरीक्षण कर कार्य की धीमी गति पर नाराजगी जताई। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण कार्य, आधुनिक सुविधाओं तथा अस्पताल की प्रगति का जायजा लिया। सांसद ने अधिकारियों से कहा कि यह परियोजना क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए निर्माण कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोपहर 3 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार अस्पताल भवन का हैंड ओवर फरवरी 2025 तक होना प्रस्तावित था, लेकिन निर्माण की कछुआ चाल के चलते अब इसके 31 अगस्त 2026 तक पूर्ण होने की संभावना जताई जा रही है। सांसद राहुल कसवा ने कहा कि अस्पताल में अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर के लिए जर्मनी से अत्याधुनिक ओटी कंप्रेसर मंगवाया जाएगा, जिससे मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेंगी। सांसद ने भरोसा दिलाया कि निर्माण कार्य में आ रही कमियों और देरी को लेकर वे केंद्रीय मंत्री से मुलाकात कर आवश्यक सुधार करवाएंगे। उन्होंने कहा कि 400 बेडेड हॉस्पिटल शुरू होने के बाद जिले सहित आसपास के क्षेत्रों की आम जनता को बड़ा लाभ मिलेगा। देखिए, हॉस्पिटल का भी सिविल का वर्क लगभग कंप्लीट हो गया। इलेक्ट्रिकल वर्क में कभी कुछ काफ़ी कमियां हैं जो 31 अगस्त तक इन्होंने बात करी है, पर हमने कोशिश ये करें कि मैं आज जो अधिकारियों से बातचीत करी है, RSRDC जो संस्था है, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की रोड एंड कॉरपोरेशन जो है, इसी को वो बना रहे हैं। उनका ये मानना है कि इनको एक न्यूमेटिक कुछ टेक्निकल इक्विपमेंट्स चाहिए जो जर्मनी से आने हैं, और वो उनकी जो शिपमेंट का टाइम वो 28 से 30 डेज लगता है। उनका ये कहना है, कोई पहले उन्होंने ऑर्डर देने में लेट काफ़ी हुए हैं, अब उसी का वेट हो रहा है। उसके आने के बाद में उसकी फिटिंग है और बाकी कुछ इलेक्ट्रिकल का वर्क है। कुछ डिपार्टमेंट्स का ये भी कहना है कि उनके लिए स्पेस छोटी रही, जैसे रेडियो के हमारे जो HOD बैठे हैं, उनका भी ये मानना है कि कुछ उनको स्पेस की कमी है। तो प्रिंसिपल महोदय को भी बता दिया गया है, यह बात एक बार वो रीचेक कर लें, कोई एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करने की रिक्वायरमेंट तो अपन बात कर लें, क्योंकि अगर इतना एक बड़ा कॉम्प्लेक्स इतना पैसा खर्च करके अपन पब्लिक एट लार्ज को हैंडओवर करेंगे तो भर्ती हॉस्पिटल के काफ़ी मेन डिपार्टमेंट्स यहाँ आ जाएंगे।
कुछ लिमिटेड डिपार्टमेंट्स वहीं पे रहेंगे, तो पब्लिक एट लार्ज को अच्छी फैसिलिटी मिल जाए, कुछ कमियां दुरुस्त कर दिया जाए। और हम भी दिल्ली जाके मैं मंत्री महोदय से मीटिंग करूंगा इसके बारे में। मैंने एक पूरी रिपोर्ट मंगवाई है, कहाँ का क्या चीज़ कमी है, तो उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और कैसे वो इक्विपमेंट जो जर्मनी से आना, जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हमारी है, क्योंकि वो न्यूमेटिक है, इंजीनियरिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जब तक वो नहीं फिटिंग होगी तो आगे ये हैंडओवर होने में दिक्कत आएगी। 31 अगस्त की डेडलाइन दी है, वैसे 1 साल से ऊपर लेट हो चुके हैं। अगस्त 25 में काम पूरा करना था, फरवरी 25 में काम पूरा करना था, 1.5 साल से ऊपर लेट है। डिपार्टमेंट के पास अलग अलग एक्सक्यूज तो दे रही है, पर हम उम्मीद करते हैं अगर 31 अगस्त तक भी दे दिया जाए तो पब्लिक एट लार्ज में बड़ा फायदा होगा इसमें। गोपाल दास चिकित्सालय, और ये राजमेश पे भी हमने लिख के भेज दिया है कि ये नाम प्रपोज हुआ है, और अगर वो राजमेश की अनुमति आ जाती है तो इसके लिए टेम्पररी ये पेंट से लिखा हुआ है। जैसे अनुमति आ जाएगी उसके बाद इसका प्रॉपर नाम का ये बना के लगा दिया जाएगा। और ये अस्पताल 31 अगस्त तक ये हैंडओवर करने की बिल्डिंग बात कर रहे हैं। अगर ये हैंडओवर कर देते हैं तो हम इसको 31 अगस्त के बाद इसको चालू करने के लिए कोशिश करेंगे, ताकि जनता को इसका लाभ मिल सके। वार्ड संख्या 27 के व्यक्ति के 2 बैंक खातों से 1,29,000 रुपये पार, पीड़ित ने कोतवाली थाना की साइबर सेल से लगाई गुहार। चूरू शहर के वार्ड संख्या 27 निवासी युवक के 2 अलग अलग बैंक खातों से कुल 1,29,000 रुपये निकलने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने साइबर फ्रॉड की आशंका जताते हुए कोतवाली थाना की साइबर सेल से गुहार लगाई है। शुक्रवार शाम 6 बजे मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित बिलाल कुरैशी ने बताया कि उसके मोबाइल पर न तो किसी प्रकार का OTP आया और न ही कोई संदिग्ध लिंक ओपन किया गया। इसके बावजूद उसके एक खाते से 95,000 रुपये निकल गए, वहीं उसकी पत्नी के बैंक खाते से भी 34,000 रुपये पार हो गए। बिलाल कुरैशी के अनुसार बैंक खाते से रुपए कटने की जानकारी मिलने पर वह घबरा गया और बैंक पहुंचकर अधिकारियों को मामले की सूचना दी। इसके बाद खाते को सुरक्षित करवाने की प्रक्रिया अपनाई गई। पीड़ित ने बताया कि बिना OTP मैसेज या किसी लिंक पर क्लिक किए खाते से रुपए निकलना गंभीर साइबर फ्रॉड का मामला प्रतीत हो रहा है। पीड़ित ने कोतवाली थाना की साइबर सेल में शिकायत देकर मामले की जांच करने और रकम वापस दिलाने की मांग की है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। PDU मेडिकल कॉलेज में सांसद राहुल कस्वां की समीक्षा बैठक, अव्यवस्थाओं पर जताई नाराजगी। चूरू के PDU मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार को सांसद राहुल कस्वां की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में राजकीय भर्ती अस्पताल की व्यवस्थाओं, मेडिकल कॉलेज अस्पताल एवं निर्माणाधीन नवीन अस्पताल की मूलभूत सुविधाओं और निर्माण कार्यों की प्रगति पर चर्चा की गई। बैठक में कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर MM पुकार, अतिरिक्त प्राचार्य डॉक्टर रमाकांत वर्मा, मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर दीपक चौधरी सहित विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष, नर्सिंग प्रभारी, लेखाधिकारी और निर्माण एजेंसी RSRDC के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सांसद राहुल कस्वां ने अस्पताल की व्यवस्थाओं, मरीजों को उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं तथा नए अस्पताल भवन के निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने भीषण गर्मी को देखते हुए मरीजों के लिए अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध करवाने, साफ सफाई व्यवस्था मजबूत रखने तथा विभिन्न समस्याओं का त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए। सफाई व्यवस्था में सुधार नहीं होने पर संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक के दौरान सीनियर नर्सिंग ऑफिसर मामराज इसरान ने प्राचार्य पर अन्याय का आरोप लगाते हुए सांसद को दस्तावेज सौंपे। इस पर सांसद ने मामले को गंभीर बताते हुए 2 दिन में समाधान करवाने का आश्वासन दिया। बैठक के बाद सांसद राहुल कस्वां ने कहा कि मेडिकल कॉलेज का कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है और न ही मेंटेनेंस का कार्य सही तरीके से हो रहा है। उन्होंने कहा कि राजकीय भर्ती अस्पताल में मरीजों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं पर गंभीरता से चर्चा की गई है। सांसद ने कहा कि मेडिकल कॉलेज बिना दूरदर्शिता के कम जमीन पर बना दिया गया, जिससे अब कई समस्याएं सामने आ रही है। मेडिकल कॉलेज की मुख्य सड़क से कनेक्टिविटी भी अभी तक व्यवस्थित नहीं हो पाई है। उन्होंने बताया कि स्पोर्ट्स फैसिलिटी, मोर्चरी और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए अभी भी करीब 4 बीघा अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है। सांसद ने सफाई व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अस्पताल में सफाई नहीं होती, लेकिन ठेकेदारों के बिल उठ जाते हैं। उन्होंने कहा कि आमजन को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए आगे से सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। और पब्लिक एट लार्ज के जो भर्ती हॉस्पिटल के इश्यूज़ हैं, जहाँ पे साफ़ सफाई बिल्कुल भी नहीं हो रही, कूलर्स की व्यवस्था नहीं है, वो लोगों को बहुत घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ता है दवाइयों के लिए, स्लिप्स के लिए। जो बेसिक रिक्वायरमेंट शिकायतें हमारे पास में आई थी, जिसके ऊपर उन्होंने विस्तार में चर्चा करी है। देखिए, हमारा काम पैसा लाने का है, हमारा काम व्यवस्थाओं को खड़ा करने का है। अब BSc नर्सिंग कॉलेज में हम शुरू में लेके आए, हम आयुष हॉस्पिटल भी शुरू में लेके आए, पर आयुष को बनाया कहाँ गया? आज इस मेडिकल कॉलेज को लेके आए तो विजनरी होना बहुत ज़रूरी था। मैं
ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, पर आज तक भी इस हॉस्पिटल की कनेक्टिविटी मेन रोड से नहीं है प्रॉपर। बार फाइलें पेंडिंग पड़ी हुई हैं। अभी भी इनको 4 बीघा की लैंड चाहिए जहाँ पे मॉर्चरी खोलने का है, इनको प्लांट्स खोलने का है, और काफ़ी इन्होंने डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट बताई है। स्पोर्ट्स फैसिलिटी बच्चों के लिए खोलने की बात है। तो काम अल्टीमेटली एक सांसद का पैसे लाने का हो सकता है, पर एग्जीक्यूशन बॉडी खुद गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ही है। अब इनको एग्जीक्यूट करना है, सफाई होती नहीं है और कॉन्ट्रैक्टर का बिल उठ जाता है, तो कौन जिम्मेदारी लेगा इस बात की। तो मैं किसी को आज हमने सबसे रिक्वेस्ट ये की है कि ये कंबाइंड एफर्ट है, ऑफिसर्स का भी, हम पॉलिटिशियंस का भी, पब्लिक एट लार्ज दुख न पाए और उनकी समस्याओं के ऊपर फोकस करें। नेक्स्ट मीटिंग में हम इसको और टाइटली लेंगे और प्रॉपर मॉनिटरिंग करेंगे। आज मैंने खाली एक हमने बेसिक स्ट्रक्चर को समझा है, और RSRDC को अभी 208 करोड़ का काम चल रहा है उनकी भी फंड्स की प्रॉब्लम आ रही है। तो हम संबंधित अधिकारी से जयपुर में मुलाकात करेंगे। मैंने बिल्कुल नीट एंड क्लीन बात की, हॉस्पिटल ऐसी जगह है जहाँ पॉलिटिक्स नहीं की जा सकती। आम आदमी बड़ा परेशान है। एक अभी इनके पास कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, इको के लिए जाना पड़ता है बाहर। अभी इनके पास में हमारे एक इनकी मशीन आती जो बैरा मशीन आती है, उसकी जांच के लिए बीकानेर सीकर जाना पड़ता है। तो जो चीज़ रिक्वायरमेंट है वो हॉस्पिटल बताए, हम हेल्प आउट करने की कोशिश करेंगे। एक मेंबर पार्लियामेंट में रूप में मैं हूँ, MLA यहाँ पे MLA वो करेंगे, अपनी गवर्नमेंट उनके पास में है। तो इसी तरह कोशिश करके हम हॉस्पिटल को एक अच्छा मजबूत पूरी फैसिलिटी के साथ में खड़ा करना चाहते हैं। और डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स जो इंचार्ज हैं उनको भी अपनी ड्यूटी को समझना पड़ेगा। आप लोगों ने देखा है बरसात के टाइम पे पानी भर गया वार्ड्स में, कौन जिम्मेदारी ले। आज भी बायोमेडिकल वेस्ट खुले में है। अभी आप जैसे पत्रकार जो महोदय ने कितनी बार इसकी रिपोर्ट निकाली है, तो डिपार्टमेंट को समझना पड़ेगा। आज एक पूरी ब्रीफ मीटिंग हमने 2-2.5 घंटे मीटिंग चलाई है। अगली बार फिर हम 3 महीने बाद में इसकी मीटिंग लेंगे और मॉनिटरिंग करेंगे। पानी बिजली की समस्या को लेकर विधायक हरलाल साहरण रहे सख्त, सर्किट हाउस में अधिकारियों की लगाई क्लास। चूरू में भीषण गर्मी के बीच शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में पानी व बिजली संकट को लेकर विधायक हरलाल साहरण ने शुक्रवार को सर्किट हाउस में अधिकारियों की बैठक लेकर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। बैठक में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और जोधपुर विद्युत वितरण निगम के अधिकारियों को आमजन की समस्याओं का शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए गए। शाम 5 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक विधायक हरलाल साहरण ने अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि पानी और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि प्रत्येक नागरिक को पर्याप्त पानी और निर्बाध बिजली उपलब्ध हो तथा इसमें कोताही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि हाल ही में आए तेज अंधड़ के कारण करीब 500 बिजली के खंभे क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे कई क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित हुई। वहीं नहरबंदी के चलते जल आपूर्ति भी प्रभावित रही। इस पर विधायक हरलाल साहरण ने अधिकारियों को जल्दी से जल्दी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि इस संबंध में उन्होंने बिजली विभाग के MD और जलदाय विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से दूरभाष पर बात कर स्थिति से अवगत भी करवाया। अधिकारियों ने जल्द समस्या समाधान का आश्वासन दिया है। विधायक ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार आमजन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। बैठक में जिला महामंत्री अभिषेक चोटिया, भाजपा जिला उपाध्यक्ष भास्कर शर्मा, मंडल अध्यक्ष सुरेश सारस्वत सहित संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।